राष्ट्रपति जी। प्रणब मुखर्जी, the first citizen of our republic. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. Do swear in the name of God. 25 जुलाई 2012 दिन के 11:27 यही वो वक्त था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश H.S. कपाड़िया ने प्रणब मुखर्जी को दिलाई देश के 13वें राष्ट्रपति के पद की शपथ। कुल 44 सेकंड की शपथ ने बदल दी एक शख्स की पूरी पहचान। हिंदुस्तान की राजनीति की एक कद्दावर शख्सियत को दुनिया अब एक दूसरे ही पद और बढ़े हुए कद के साथ देखेगी। संसद का सेंट्रल हॉल गवाह बना इस ऐतिहासिक लम्हे का, जब गला बंद काली शेरवानी और सफेद चूड़ीदार में प्रणब मुखर्जी ने अपने नए पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के बाद देश के नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से कुर्सी बदली। और ये वो क्षण था जब महज कुछ दिनों पहले तक मंत्रिमंडल में नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज प्रणब मुखर्जी बन रहे थे देश के प्रथम नागरिक। नया इतिहास रचा जा रहा था। सेंट्रल हॉल में गूंज रही तालियां इसका सबूत पेश कर रही थी। और संसद भवन के बाहर 21 तोपों की गर्जना हिंदुस्तान के नए महामहिम की ताजपोशी की गवाही दे रही थी। शपथ के बाद प्रणब मुखर्जी ने पहली बार बतौर राष्ट्रपति अपना पहला हस्ताक्षर कलमबद्ध किया और भारत के 13वें राष्ट्रपति बनने की औपचारिकता भी पूरी की। नई जिम्मेदारी और नया पद संभालते ही प्रणब मुखर्जी ने देश को एक राष्ट्रपति के रूप में पहली बार संबोधित किया और देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी पर अपनी चिंता जताई। There is no humiliation more abusive than hunger. Trickle-down theories do not address the legitimate aspirations of the poor. We must lift those at the bottom so that poverty is erased from the dictionary of modern India. No greater reward for a public servant than to be elected the first citizen of our republic. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. वक्त हो रहा था दिन के 11:45 का, जब गृह सचिव R.K. सिंह ने नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शपथ ग्रहण समारोह के समापन की इजाजत मांगी। महामहिम, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। पूरे 18 मिनट की समय अवधि ने भारत को उसका नया प्रथम नागरिक और 13वां राष्ट्रपति दिया। गरीबी से लेकर आतंकवाद, प्रणवदा ने हर मुद्दे को छुआ। जाहिर है यह उनका लंबा राजनीतिक अनुभव बोल रहा था। अब आम आदमी तो यही उम्मीद कर रहा होगा कि प्रणव का यही लंबा अनुभव देश की राजनीति को नई दिशा दे। देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद प्रणब मुखर्जी संसद भवन से अपनी आधिकारिक काली चमचमाती लिमोजीन कार मर्सिडीज बेंज S600 से अपने आवास राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हुए। इंतजार 340 कमरों वाले ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन को भी था, जो अपने नए महामहिम के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार था। नए पद के साथ और अपने नए आवास में पहुंचे प्रणब मुखर्जी के सम्मान में प्रेसिडेंट गार्ड्स ने उन्हें सलामी पेश की और महामहिम का भव्य स्वागत हुआ। कहते हैं कि युवावस्था में जब प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में अपना सफर शुरू किया था तो उनकी इच्छा थी कि वो अगले जन्म में राष्ट्रपति की बग्घी घोड़ा बने, लेकिन किस्मत और खुद की काबिलियत का नतीजा ही कहिए कि जिस बग्घी का वो घोड़ा बनना चाहते थे
उसी बग्घी पर सवार होने वाले वो राष्ट्रपति ही बन गए। राष्ट्रपति भवन को उसका नया महामहिम मिल गया था और देश की निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का राष्ट्रपति भवन से भावभीनी विदाई का वक्त हो रहा था। हाथ हिलाकर निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके 5 साल के कार्यकाल को सफल बनाने में सहयोग दिया। बेशक समय भावुकता का था, लेकिन बदलाव तो प्रकृति का नियम है जो हमेशा बेहतरी के लिए ही होता है। राष्ट्रपति भवन के महामहिम का नाम और चेहरा बदल चुका था और नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निवर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सालों पुरानी परिपाटी के तहत उनके नए आवास तक जाकर उन्हें विदा भी किया। लेकिन राष्ट्रपति भवन से बतौर राष्ट्रपति अंतिम विदाई से पहले वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जब प्रतिभा पाटिल को आखिरी बार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने अंतिम गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रतिभा पाटिल के लिए ये लम्हा यकीनन भावुक रहा होगा, लेकिन साथ ही गरिमा का एहसास भी हो रहा होगा। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President. महज चंद मिनटों के समारोह के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बन चुके थे देश के 13वें राष्ट्रपति। महामहिम प्रणब मुखर्जी अब 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। लेकिन अपने नए पद के शपथ ग्रहण से पहले वो अपने उसी आवास 13 तालकटोरा रोड से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए, जहां वो पिछले 16 सालों से रह रहे थे। 1996 में उन्हें ये सरकारी आवास एक सांसद के तौर पर मिला था, लेकिन बाद में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इसी आवास में रहना पसंद किया। सुबह करीब 9 बजे अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को लेने के लिए उनकी आधिकारिक मर्सिडीज बेंज S600 लिमोजीन कार 13 तालकटोरा रोड पहुंची और 5 मिनट बाद ही वो अपनी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर देश के नए महामहिम के किरदार को औपचारिक तरीके से अपनाने के लिए निकल पड़े। खास बात यह रही कि उस वक्त प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं बल्कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, लिहाजा उन्हें अपने साथ लेने आई लिमोजीन पर लगे अशोक के लाट को ढक दिया गया था। 13 तालकटोरा रोड पिछले 16 सालों से प्रणब मुखर्जी के घर का पता यही था। वे इस घर में जून 1996 में तब आए थे जब वे सिर्फ एक सांसद थे। बाद में जब वे मंत्री हुए तो उनके वरिष्ठता के आधार पर कई बार उनको बड़े और बेहतर घर का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन प्रणब दा को इस घर से कुछ ऐसा लगाव था कि उसे छोड़कर नहीं गए। तब कौन ये जानता था कि यहाँ से जब उनका सामान बढ़ेगा तो सीधा 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में जाएगा। राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले प्रणब मुखर्जी पहुंचे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट, जहां उन्होंने देश के सबसे सर्वोच्च पद को ग्रहण करने और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले उनका आशीर्वाद हासिल किया। साथ में थे शहरी विकास मंत्री कमलनाथ भी। राजघाट के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर। वीर भूमि में फूल चढ़ाने के बाद प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी ही वो नेता थी जिन्होंने
प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक रूप से दिल्ली दरबार में प्रवेश दिया था और 1973 में पहली बार प्रणब मुखर्जी उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री बने थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने शक्ति स्थल जाना जरूरी समझा, जो प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। राजघाट, वीरभूमि और शक्ति स्थल के बाद प्रणब मुखर्जी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल पहुंचे और उन्हें भी नमन किया। देश की तमाम विभूतियों को श्रद्धा अर्पित करने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लौट चले उस ऐतिहासिक क्षण को पूरा करने के लिए, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था। इंतजार अपने नए राष्ट्रपति का। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. Do swear in the name of God that I will faithfully. दिल्ली में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रणब मुखर्जी नए पद की शपथ ले रहे थे। पूरा परिवार इस लम्हे को महसूस करने के लिए सेंट्रल हॉल में मौजूद था, लेकिन अपने पोल्टू को प्रेसिडेंट बनते देखने के लिए उनकी बड़ी बहन अन्नपूर्णा बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं पहुंच सकी थी। ढलती उम्र और बीमारी ने उन्हें दिल्ली पहुंचने की इजाजत नहीं दी थी। जी हाँ, प्रणब मुखर्जी को उनकी बड़ी बहन बचपन में पोल्टू ही पुकारा करती थी। वो दिल्ली तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन इतिहास का गवाह बनने के लिए वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के अपने गांव मिराती के अपने घर में टेलीविजन के सामने टकटकी लगाए बैठी रही और माध्यम बना सबसे विश्वसनीय आज तक। भले ही परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य शपथ समारोह में मौजूद नहीं थी, लेकिन अपने छोटे भाई को देश के सबसे सम्मानित पद पर आसीन होने की खुशी शायद ही उनसे ज्यादा किसी को हो रही है। আমি করি না, করতে পারবো না, আমি কথা দিয়েও প্রকাশ করতে পারবো না। আমার যে আনন্দ সে আমার অন্তর্যামী জানছে আর আমি জানছি। তুমি বললেন দিদি তুমি আসছো না, আমি বললাম না আমি যেতে পারছি না, আর কি করে যাবো আমি তো জানি। प्रणब दा के देश के 13वें राष्ट्रपति बनने की खुशी में परिवार के बाकी सदस्य भी सराबोर हो रहे हैं। आखिर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में साक्षात एक सपने को साकार होते जो देखा। कैसा महसूस हो सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि आप बहुत खुश थी, देख के लग रहा था। बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्राउड थे, इमोशनल मोमेंट था। जैसा हर बेटे अपने बाप को देखना चाहते हैं, कल राष्ट्रपति जो भी राष्ट्रपति बनते काबिल ही बनते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं जो ऐसा रिमार्केबल हो, एवरीबॉडी विल रिमेंबर पिताजी फॉर वेरी गुड थिंग्स। मैं वही उम्मीद करता हूँ। मेरा दादा जब पहले एमपी हुआ तब वो 35 इयर्स का था। इतना दिन सेंट्रल हॉल के साथ उनका जो रिश्ता है वो अभी टूट गया, इसलिए थोड़ा बहुत दुख भी होता था। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name जिस वक्त प्रणब मुखर्जी का महामहिम अवतार जन्म ले रहा था, उस वक्त उनके पैतृक गांव मिराती में बेमौसम होली और वक्त से कई महीने पहले की दिवाली मनाई जा रही थी। नाचते गाते जश्न मनाते लोग रंग गुलाल से सराबोर हो रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा था। शायद इन्हें भी एहसास था कि उनकी जिंदगी में भी इससे बड़ा लम्हा दोबारा नहीं आ सकता। प्रणब मुखर्जी को देश के प्रथम नागरिक बनने की खुशी में कोलकाता में भी उनके प्रशंसकों को झूमने का बहाना मिल गया। चेहरे पर हर कोई प्रणब दा का मुखौटा लगाकर खुद को मानो महामहिम ही समझ रहा था। 28 जून तक हिंदुस्तान के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रणब मुखर्जी का ओहदा अब बदल चुका है। वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बन चुके हैं। भव्य और विशाल राष्ट्रपति भवन अब प्रणब दादा का सरकारी आवास बन चुका है। राष्ट्रपति भवन में वैसे तो 340 कमरे हैं और ये दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक आवास से बड़ा है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि असल में इसके 4-5 कमरों में
देश के राष्ट्रपति निवास करते हैं, बाकी कमरे कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसमें 340 कमरे हैं, तो वो 340 कमरे अधिकतर कार्यालय है, और जो उनके रहने के स्थान है वो तो बहुत छोटा सा है, 5-6 कमरे, और अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी कभी परिवर्तन राष्ट्रपति कर लेते हैं। नए राष्ट्रपति के लिए आजादी के बाद से ही एक और मजेदार परंपरा चली आ रही है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन के स्टडी रूम में नए राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति के बीच 1-1.5 घंटे की खास बातचीत होती है। इस दौरान उस कमरे में तीसरा और कोई नहीं होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। हाँ, जब शपथ समारोह के बाद वो अपने अध्ययन कक्ष में बैठते हैं तो वहां पर समय अवश्य 1.5-2 घंटे लेते हैं। उसका कारण ये है कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने अनुभव नए को बताते हैं। क्या ऐसी कोई चीजें हैं जहां पर कि कुछ गिरने की या लड़खड़ाने की संभावना है, और कैसे उसमें ऐसा न होने दिया जाए। भारत के 13वें राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के बाद ही प्रणब मुखर्जी अपने नए कार्यकाल में एक गैर राजनीतिक किरदार में ढल चुके हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स से परे हो चुके हैं और जिस दमदार तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को अंजाम दिया है, प्रणब मुखर्जी ने हिंदुस्तान की राजनीति के 5 दशकों को अपनी आंखों से देखा है। शायद इसी वजह से सियासी गलियारों में बड़ी इज्जत और सम्मान से इन्हें दादा पुकारा जाता है। कांग्रेस के सबसे पुराने दिग्गज रहे और कांग्रेस के लिए कई बार संकट मोचक का किरदार भी निभाया, लेकिन अब सियासी गलियारों को छोड़ प्रणब दा राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छोटे से गांव मिराती में 11 दिसंबर 1935 में जन्मे प्रणब मुखर्जी एक दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन एक पुरानी कहावत है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देश के नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी तो इसी की मिसाल पेश कर रहे हैं। No greater reward for a public servant than to be elected the first citizen of our republic. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind.